मोदी जी की सरकार तो जो वादा किए थे जनता से उस वादा से मुकर गए। उनका जो नारा था कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन ठीक उल्टा हो गया जो है कि सबका साथ लेकिन भाजपा का विकास। अब की बार अच्छे दिन की सरकार नहीं चाहिए, हम लोग का बुरा ही दिन लौटा दे सरकार तो अच्छा है। महेंद्र पांडे जी बीजेपी के सांसद रहे, कभी हम लोग के गांव क्षेत्र में तो इधर दिखाई ही नहीं दिए हैं। काम के लिए जाते हैं तो कहते हैं कि यही रउआ इलान का काम न हुई। मोदी सरकार के कार्यकाल में जितना ऊपर से चोरसैलिया चलत है उतना नीचे भी चोरसैलिया चलत है। जनता की रेत के अपन मतलब कि जौन बड़ बड़ पार्टी है धन पशु हुआ उनके बढ़ावा दिया जाता। आ जाए चुनाव में नहीं, हम लोग के गाँव में आ जाए तो उनकर मंत्री बनने जा रहे हैं। मंत्री बने चाहे संतरी बने, राजभर ओम प्रकाश राजभर वो मंत्री बने चाहे संतरी बने। हाँ क्या करिए मारल जाई पटक पटक के मंत्री बन रहे हैं ओम प्रकाश राजभर। मंत्री का मार जाई। गांव के लोग क्या सोच रहे हैं? गांव के लोग सोच रहे हैं मोदी सरकार को हटाने के लिए। हटाने के लिए। जी लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं 400 पार आ रहे हैं, पूरे देश के लोग हमारे साथ हाँ, तो ईवीएम से। लोकसभा 2024 को आने में कुछ ही दिन रह गए हैं, तारीखों का ऐलान होना अभी बाकी है। गांव से लेकर शहरों तक चुनाव पे चर्चा हो रही है और ये बात कही जा रही है कि आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री देश का कौन होगा और 10 साल तक जो मोदी सरकार रही लोगों के लिए कितने फ़ायदेमंद रही। आज हम कुछ गाँव के दौरे पे हैं और लोगों से, यहाँ के गांव के लोगों से जानेंगे कि पिछले 10 सालों में उनको क्या फ़ायदा मिला सरकार से और आने वाले चुनाव में वो किसकी सरकार देखना चाहते हैं, प्रत्याशी किसको चुनेंगे और देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही देखना चाहते हैं या कुछ बदलाव चाहते हैं। तो इस वक्त हम चंदौली के लोकसभा इलाके में हैं और ये तोहफापुर गांव है कि यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं चुनाव को लेकर। कुछ दिनों में चुनाव की तारीख का ऐलान हो जाएगा। मोदी जी की सरकार 10 साल आपके हिसाब से कैसी रही और क्या सरकार अब परिवर्तन होना चाहिए या कुछ वैसे ही रहना चाहिए? नहीं, सरकार देखिए जो है कि मोदी जी की सरकार तो जो वादा किए थे जनता से उस वादा से मुकर गए। उनका जो नारा था कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन ठीक उल्टा हो गया जो है कि सबका साथ लेकिन भाजपा का विकास। जनता का विकास, जनता का क्या विकास हुआ बताइए। जो है कि 10 साल माने कि 10 साल में आज 40 रुपया किलो आटा मिल रहा है और 60 साल कांग्रेस के शासन, माने कहते हैं कि 60 साल कांग्रेस रुकी और 14 रुपया किलो जो है कि 2014 में 14-15 रुपया किलो जो है आटा बिक रहा था और 10 साल में आज हो गया 40 रुपया। महंगाई इतना माने कि ये पूरी जनता जो है कि त्रस्त है जो है और सारे लोग मूड बना चुके हैं कि अब की बार अच्छे दिन की सरकार नहीं चाहिए, हम लोग का बुरा ही दिन लौटा दे सरकार तो अच्छा है। फिर मोदी जी तो कह रहे हैं अब की बार 400 पार आ रही फिर से सरकार। भाई अब कहने के लिए जो है तो 400 का वो 500 भी ले सकते हैं, अब परिणाम आएगा तब तो मालूम चलेगा। जनता साथ होगी तब तो कह रहे हैं, ऐसे हवा में थोड़ी बोलेंगे वो। भाई जनता साथ है जो है तो उनको तो परिणाम आएगा तो मालूम हो जाएगा। आप लोग को भी है जो तो लग रहा है कि इस बार बदलाव होगा। ये निश्चित बदलाव होगा। किसकी सरकार बनेगी? सरकार देखिए जो है कि किसी की एक पक्ष नहीं बनेगी, मिली जुली सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन बनेगी सरकार। और भी गांव में हम लोग गए हैं तो बहुत सारे लोग बताते हैं गांव में बड़ा विकास हुआ है, शौचालय बना है, आवास मिला है और गांव से एक तरफा वोट पड़ता है बीजेपी को। आपको नहीं लगता कि इस बार गांव से फिर पड़ेगा? गांव का शौचालय जो बना है वो तो माने कि सारे लोगों का उद्देश्य था, जो है कि आवास आता था उसमें भी शौचालय था। अब लेकिन वो घर घर अथवा बना शौचालय तो भाई बीमारी से मुक्ति के लिए जो है कि कोई ज़रूरी नहीं कि अपने जेब से थोड़ा बनवा रहे हैं, वो तो शासन की मंशा के अनुसार काम हो रहा है जो है। सरकारी आर्डर दे। अरे सरकारी आर्डर हो रहा है तो सरकार क्या अपने माने अपना ज़मीन बेच के दे रहे हैं? हम ही लोग से लेकर दे रहे हैं। जो भी अगर 1 रुपये की हम लोग सुई खरीदते हैं उसमें भी टैक्स देते हैं सरकार को, तो जनता के ही पैसा जनता में वापस आ रहा है। लेकिन जो महंगाई से हम लोग झेल रहे हैं इससे तो निजात पा जाएंगे। मतलब मेन मुद्दा जो है महंगाई है। हम मन के तो सभा चाहे भाजपा जी हो, सपा पार्टी का होई। अच्छा, हाँ मोदी सरकार अच्छी नहीं है? ना ना, मोदी तो फूंक देना गहुआ जरिगर कुछ जहाँ जहाँ रहना ना फूंक देना एकदम जरिया तय करी कि ये देखत हुआ कि भाई का ये लोग लूट पाट के चौपटा न कर देना, बच्चन का भविष्य बिगाड़ देना, जो कि इतना वो भरवाई के भर्ती फार्म और सारी रुपया गायब करके कुल चुमार के उधर बैठ गए। तो फिर कौन नेता अच्छा हो? अरे हम तो कहते ये घड़ी अखिलेश आवे तो ठीक है। अखिलेश? हाँ अखिलेश तो यूपी में ना, केंद्र में। अरे इंडिया में तो गठबंधन वाला हुई यहाँ, गठबंधन वाला। आपका क्या नाम है?
रामजीत यादव हमारा नाम है। आप क्या देखते हैं कि 10 साल जो मोदी सरकार रही, कितना विकास हुआ गांव का? गांव के लोग, आप गांव में फिरते होंगे, गांव के लोग क्या सोचते हैं इस बार गांव में क्या बदलाव होने वाला है? गांव में बदलाव तो टोटल इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। अच्छा। और पूरे शिवपुर विधानसभा नहीं, पूरे चंदौली लोकसभा में का हम लोग घूम टहर करके देख रहे हैं, जनता की आवाज़ सुन रहे हैं, तो सारे लोग मन बना चुके हैं कि इस बार जो है बदलाव लाना जरूरी है। महेंद्र पांडे जी बीजेपी के सांसद रहे, कभी हम लोग के गांव क्षेत्र में तो इधर दिखाई ही नहीं दिए हैं। 2 बार रह चुके हैं सांसद, लेकिन कभी भी क्षेत्र में नहीं दिखाई दिए आज तक। हो सकता है इधर से उनको वोट ना मिलता हो, नहीं आते होंगे। अरे वोट न मिले तो क्या करे, मतलब वोट हार गए अथवा वोट न मिले इस गांव से, तो क्या मतलब है कि उस गांव में जाना बंद कर दें? ये कहाँ का मतलब है? जहाँ से वोट मिलेगा उसी जगह जाएंगे, ये तो जरूरी है नहीं। जनता उनके पास जाती है कि नहीं कि हमारा ये मुद्दा है, ये काम के लिए जाते हैं तो कहते हैं कि यही रउआ इलान का काम न हुई। अच्छा। हाँ, यो शब्द निकलता है, जाति सूचक। जाति सूचक। बहुत पैरवी के बाद तो कहीं सुन ले एकाध थे। और वीरेंद्र सिंह हुआ मंत्री रहल हुआ 2 बार, यहाँ से विधायक मंत्री रहे हैं, अब सांसदी और सांसदी का टिकट मिला है। उनके साथ हर जाति के लोग जुड़े हुए हैं, कोई मतभेद नहीं है। तो क्या मोदी सरकार की कोई योजना से लोग खुश नहीं कि दोबारा फिर से वोट करें? मोदी सरकार के कार्यकाल में जितना ऊपर से चोरसैलिया चलत थे, उतना नीचे भी चोरसैलिया चलत है। काम एक थे भी ना हो। तो आप लोग कभी प्राइमरी विद्यालय पर गए होंगे तो वहाँ से जो रमना के लिए रास्ता गई है, वहाँ पर कितना पानी डूबा था और ईंटा उटा फेंका गया था, वैसे ही डगर फेंका हुआ है। आदमी को आने जाने में दुर्दशा झेलनी पड़ रही है। सरकार का मनसा जौन है तो खाली रेत, जनता की रेत के और अपन मतलब कि जौन बड़ बड़ पार्टी हैं धन पशु हुआ उनके बढ़ावा दिहल जाता। एकरे अलावा मतलब कि जनता का काम कुछ ना होता। जनता जौन किसान हुआ, काम करे वाले हुआ, सारे लोग व्यस्त हुआ। अच्छा, बीजेपी जो है, बीजेपी की पार्टी के लोग कह रहे हैं कि मोदी जी के सामने इंडिया गठबंधन ने तो कोई चेहरा ही नहीं उतारा है। किस चेहरे पे वो लड़ेंगे? मोदी के सामने? हाँ? मोदी के सामने तो चेहरा आएगा ना। अभी तक तो कुछ स्पष्ट 2 दिन 3 दिन के अंदर आ जाएंगे चेहरा। प्रधानमंत्री का चेहरा? प्रधानमंत्री का चेहरा तो राहुल गांधी है ही इंडिया गठबंधन का। नहीं, अभी तो डिक्लेयर नहीं हुआ है कोई। नहीं डिक्लेयर है, लेकिन तो डिक्लेयर हो जाएगा समय आने पर ना। मतलब राहुल गांधी उनके मुकाबले के हैं? बिल्कुल है, 1 नंबर का नेता है राहुल गांधी। लोग तो उनको भाजपा वाले पप्पू कहते थे। अरे भाई, भाजपा वाले कुछ भी कह सकते हैं, उनकी जुबान है, और कुछ भी कह दे तो इसका मतलब थोड़ी है। ये बताइए आप कि 69,000 शिक्षकों की जो भर्ती के लिए ट्राई करके और आदमी कोर्ट में गए, कोर्ट भी उसको संतोषजनक जवाब दिया है, मुख्यमंत्री भी मानने के लिए योगी बाबा भी तैयार हुए, उसके बावजूद भी ये ओपी राजभर, ओम प्रकाश राजभर है, ये अलूल जलूल बोल रहे हैं चैनल पर कि उनको लाते से ही मरना चाहिए। वो तो इल्जाम लगा रहे हैं कि सब सपा के समर्थक हैं और सपा समर्थक हैं, उनके समर्थक नहीं रहे हैं, उनके समर्थक नहीं है। उसमें जितने लोग हैं सारे 69,000 सारे लड़के जो हैं केवल सपाई है। ये कहाँ का मतलब है? आ जाए चुनाव में, नहीं हम लोग के गांव में आ जाए तो उनकर मंत्री बनने जा रहे हैं। मंत्री बने चाहे संतरी बने, राजभर, ओम प्रकाश राजभर, वो मंत्री बने चाहे संतरी बने। हाँ, क्या करिए? मारल जाई है पटक पटक के। मंत्री बन रहे हैं ओम प्रकाश राजभर। मंत्री का जाई। ओम प्रकाश राजभर मंत्री बन जाए या कुछ भी बन जाए, लेकिन वो जितना अलूल जलूल बना के पड़ल हुआ, जैसन वो मुंह बना के पार्टी में दबल हुआ भाजपा में, वैसे दब के कहीं रहत ना रहना है। वो तो इल्जाम लगाते हैं अखिलेश यादव पर कि खाली यादव का भला करते हैं, मुस्लिमों का हमेशा किनारे किया है। वो गलत बोलते हैं, वो गलत बोलते हैं। वो तो हम लोग के साथ, हम लोग रहे हैं ओम प्रकाश के साथ में ना। वो तो बोलते थे पहले कि
जितना सब कमाते हैं उतना तो सामने हमारे बिरादरी के लोग दारू पी करके फेंक देते हैं। अपने बिरादरी के नहीं हुए, जब अपने बिरादरी को दारूबाज साबित कर देते हैं, समाज के अंदर बोलते हैं, तो उनकी क्या लिया जाए? उनकी बाती पर कितना दम है बातों में? नहीं तो वो तो उनके लड़के तो अब शायद घोसी से जा रहे हैं चुनाव लड़ने। बढ़िया बात है। तो वहां से संजय, पिछड़ी जात के जो है संजय चौहान जी को टिकट मिलने जा रहा है, पेट भर जाएगा उनका। अगर सीट निकाल लेंगे एक भी नो तो उनको मर्द बखानेंगे। एक के दो टिकटें मिले। एक के टिकट हो वो हार गई है, वो हार दी है। हमारा नाम हंसराज गोड़ा। हंस रहा है जी। देखिए, हम चुनाव पे चर्चा कर रहे हैं। 10 साल मोदी सरकार कैसी रही आपके हिसाब से? कैसन सरकार है मोदी? सरकार तो इतनी बढ़िया है ना कि जितना कहल जाए उतना कोनो दिक्कत ना बा, काहे से कि एकदम बेकार आदमी हो जाते हैं सब, बेरोजगार। अब हमने तो मान लो बुढ़वा हो गए बड़े, लेकिन जितना बढ़िया और शासन रहा इनकर सरकार तो कोनो बात हुई तो बस गाड़ी के पीछे लग जाइए। हाँ, कोई अधिकारी जो है करेगा कि कोई काम सही कर रहा है तो उसके गाड़ी के पीछे लग जाएंगे, उसके अंदर घुस चढ़ देंगे, बस सीधा, और कोई बात नहीं। तो बदलना चाहिए अब। हाँ, बदल जाए तो अच्छी बात है, अगर हट जाए तो अच्छी बात है। सरकार पूरे देश में हराम के खाने की आदत डाल रही है। जो फ्री का राशन बांट रही है सरकार, ये जान लीजिए कि सबको नपुंसक बना रही है कि हराम के खाने की आदत जब पड़ जाएगी तो वो सरकार पर निर्भर हो जाएगी जनता, तो उन्हीं के इशारे पर नाचेगी। लेकिन अब जनता समझ गई है इस बात को। गांव के लोग क्या सोच रहे हैं? गांव के लोग सोच रहे हैं मोदी सरकार को हटाने के लिए। हटाने के लिए? जी। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं 400 पार आ रहे हैं, पूरे देश के लोग हमारे साथ। हाँ, तो ईवीएम से। ईवीएम से? जी, ईवीएम का सहारा लिए हुए हैं। तो पिछले 10 सालों में कोई काम नहीं हुआ है आपके हिसाब से? नहीं, कोई काम नहीं हुआ। आप नहीं देखें लड़कों की क्या हालत हो रहा है, अग्निवीर का दशा देखें, कितना धरना हुआ, पुलिस में देखें कितना धरना हुआ। इतना धरना प्रदर्शन होता है, कई सारे बीच में, नहीं मेरी बात सुनिए, कई सारे बीच में चुनाव आते हैं, फिर भी बीजेपी कैसे जीत जाती है? वही ईवीएम बताएं भैया ना, कितनी बार बताएंगे। ईवीएम हर जगह। जी। तो विपक्ष तो उस पर आवाज अब उठा ही नहीं रहा है। क्या करेंगे, सब लोग कोर्ट में नहीं धरना देते हैं, वकील नहीं देते हैं धरना। वकील दे रहे हैं ना, वकीलों के साथ आगे खड़े होना चाहिए। तो अरे कितना खड़ा होंगे, सब लोग को लाठी चार्ज हो रहा है, लेडीज मारी जा रही है, नहीं देखते हैं क्या आप? मोदी क्या बोलते हैं ना, मीडिया, गोदी मोदी मीडिया, सभी लोग समर्थन में हैं, और अन्य जो हैं सब लोग लगे हुए हैं। अब ओम प्रकाश राजभर क्या है, कभी सपा में तो ऐसे बोल दिए, उसमें चले गए तो ऐसे बोल दिए, उनका कोई मतलब है क्या? बताइए। अनिल राजभर उनका छोटा दल है, वो तो जिस पार्टी की सरकार होती है चले जाते हैं। हाँ, तो उसी तरह उनका है, उससे क्या मतलब है? हम लोग जो लोग परेशान हैं। गांव में क्या माहौल है? गांव में आप लोग बैठते होंगे, क्या माहौल है चुनाव को लेकर? गांव में सर उनका कोई माहौल नहीं है। गांव में सिर्फ यही सपा का सब लोग अखिलेश को इंतजार कर रहे हैं, और वहाँ पे राहुल गांधी को। अच्छा, केंद्र में राहुल गांधी और प्रदेश में समाजवादी पार्टी। जी। चलिए देखिए, हम चंदौली लोकसभा में थे और कई लोगों से बात की, और लोगों ने जहाँ तक बताया कि परिवर्तन चाहते हैं। आने वाले चुनाव में लोग परेशान हो गए हैं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में देखा गया, जो परीक्षा है उससे पहले कई सारे पेपर लीक हो गए, चाहे पुलिस भर्ती का हो, चाहे 12वीं का पेपर हो, फिर आरओ पीआरओ का भी पिछले दिनों हुआ, और तरह तरह की खबरें आ रही हैं कि ये परीक्षा होने से पहले पेपर लीक हो जा रहा है। लेकिन उन सब के बावजूद भी बीजेपी का दावा है कि इस बार हम 400 पार आएंगे और इंडिया गठबंधन को मुंह तोड़ जवाब देंगे। लेकिन इंडिया गठबंधन भी अड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस का गठबंधन हो चुका है। मायावती का अभी तक कुछ पता नहीं है कि वो बाद में आएंगे कि नहीं आएंगे। आपको खबर कैसी लगी, आप कमेंट ज़रूर करिए। हम और भी इलाकों में जाके लोगों से बातचीत करेंगे और ज़मीनी जो सूरत हाल होगी आपके सामने लेकर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।